हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी एक न्यू अपडेट आया है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एमपी में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए वैकेंसी आई है। तो जिन भी महिलाओं के महिला परिवेशक में कम मार्क्स थे, 100 और 140 के बीच में मार्क्स थे और भी कम मार्क्स थे, तो वो इस वैकेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या एज रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी, कितनी पोस्ट रहेंगी, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर छूट जाएगा अगर आप स्किप करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो जो भी महिलाएं एमपी की रहने वाली हैं, एमपी डोमिसाइल हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये वैकेंसी ओनली फॉर वुमेन्स है, इसमें कोई भी पुरुष आवेदक आवेदन नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज इसमें कैसे फॉर्म फिल होना है, तो आप अपने 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 वार्ड और जो भी गांव के और नगरीय निवासी हैं, तो जो गांव के हैं वो गांव में अपना फॉर्म फिल करेंगे और जो नगर के हैं वो नगर में अपना फॉर्म फिल करेंगे। और ये वैकेंसी जो है वो वार्ड वाइज है, मतलब आपके वार्ड में वैकेंसी निकली है, आप जाके पता करेंगे तो वहाँ पे वो लोग आपको बताएंगे कि कितनी वैकेंट पोजीशन है, उसके हिसाब से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। एज की बात की जाए तो एज लिमिटेशन जो है वो 18 टू 35 है। जो भी महिलाएं 18 टू 35 के बीच में आती हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35। और जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है महिलाओं को वो इसमें मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो इसकी जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है वो है 12th पास और मैक्सिमम ग्रेजुएशन। मींस अगर आपने 12th बेस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके थोड़े आपको कम मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसके कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास। सबसे अच्छी क्या खास बात है इस वैकेंसी की कि ये वैकेंसी ओनली फॉर एमपी की वुमेन्स के लिए है, एमपी के महिलाओं के लिए है सिर्फ ये वैकेंसी। और ये वैकेंसी जिलेवार है, हर जिले में ये वैकेंसी निकली है। और इसमें कितनी पोस्ट है ये आप अपने वार्ड में जाके पता कर सकते हैं। जहां आप फॉर्म फिल करने जाएंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी वैकेंसी आएंगी। ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं होती है, क्योंकि हर वार्ड में आई थिंक 1 या 2 आंगनवाड़ी होती हैं। तो और हर आंगनवाड़ी में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक आंगनवाड़ी सहायिका चाहिए होती है। तो 1 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 वैकेंसी होती हैं। फिर भी आप ट्राई करिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें। सबसे बड़ा सवाल कि सैलरी क्या रहेगी। देखो, सैलरी तो ज़्यादा नहीं होती है इसकी, लेकिन अभी जो लड़कियां जिनको जॉब की ज़्यादा नीड है और जो लड़कियां फ्री बैठी हुई हैं, मोस्टली हाउस वाइफ जिन्होंने सिर्फ महिला सुपरवाइजर की तैयारी की थी और किसी एग्जाम की तैयारी में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो इस वैकेंसी को ज़रूर ट्राई करें। और वो लड़कियां जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप इस जॉब में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले जॉब ले लीजिए, उसके बाद प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं। और आप खुद देखिए, अगर 2 3 साल बाद अगर महिला परिवेशक की वैकेंसी निकलती है, तो ये आपको जो इसका एक्सपीरियंस है वो आपको काम में आएगा, तो उसमें ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, आपने खुद ही देखा है अभी। तो उसमें ट्राई करिए, इसमें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। सैलरी कम है तो ये मत सोचिए कि सैलरी कम है। तो आंगनवाड़ी सहायिका की रहती है 5 to 8,000 के बीच में, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की रहती है 10 to 12,000 के बीच में। सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि अगर हम ये पोस्ट लेते हैं तो हमको प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करें, क्योंकि मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये छोटी पोस्ट है और छोटे लेवल की पोस्ट है। जिन लोगों को जॉब की नीड है और प्रमोशन के बाद वो लोग महिला पर्यवेक्षक की बनने वाली हैं, इसका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बाद जो प्रमोशन होता है वो महिला पर्यवेक्षक का ही होता है। और मान लो 2 3 साल में अगर ये वैकेंसी आती है महिला पर्यवेक्षक की, तो आप लोगों को इसमें एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो इससे अच्छा है, उस वैकेंसी का वेट करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे पोस्ट ले लें और उसके साथ साथ अपनी तैयारी करते जाएं। जिन लोगों ने भी ज़्यादा सैलरी बताई है तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। 12,000 के समथिंग ही रहती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, और 5 to 8,000 के समथिंग रहती है आंगनवाड़ी सहायिका की। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका आवेदन कैसे करें, इसका फॉर्म कैसे फिल करें। ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो मैं आपको बता दूं ये होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन हमको फॉर्म सबमिट करना है। अब इसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है,
तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, wcd.nic.in, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है महिला बाल विकास की। तो आप यहाँ से जाके इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप पूरा फॉर्म फिल करिए, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में ये फॉर्म प्रोवाइड कर दूं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी अभी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में। तो आप उसके थ्रू जुड़ जाइए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। और अब सेकंड चीज़ कि फॉर्म फिल करने के बाद इसको सबमिट कहाँ करें। तो इसको सबमिट करना है अपने वार्ड में। आप अपने वार्ड के ऑफिस में इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और परियोजना अधिकारी का एक ऑफिस होता है, आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने पास की आंगनवाड़ी में पूछ सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के फॉर्म सबमिट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, तो वो आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे कि कहाँ सबमिट करना है आपको अपना फॉर्म। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर डिग्री है तो डिग्री लगा दीजिए, दोनों सबकी फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं। और आपको राशन कार्ड जरूर लगेगा उसमें। राशन कार्ड इसलिए लगेगा क्योंकि आप किस एरिया से आते हैं, किस वार्ड से आते हैं, वो राशन कार्ड से ही पता चलेगा। और सेकंड, अगर राशन कार्ड नहीं है तो गरीबी रेखा का राशन कार्ड, या फिर वोटर आईडी। वोटर आईडी आपका कहाँ का है, गांव का है या शहर का है। तो आप जिस भी वार्ड से, जिस भी गांव से या सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस वार्ड से बिलोंग करते हैं, वहीं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी और वार्ड में जाके आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कि लड़कियों के दिमाग में रहेगी कि इसका एग्जाम होगा क्या, तो इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसकी मार्किंग जरूर होने वाली है। मार्किंग इसकी 100 मार्क्स पे होगी, और मार्क्स हमको हमारे ग्रेजुएशन और 12th की मार्कशीट के बेस पे मिलेंगे। हमारे जितने भी मार्क्स आए हैं, जितना भी परसेंटेज बना है, उसके अकॉर्डिंग हमको हमारा जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और कुछ जो विडो वुमेन हैं, जो डिवोर्सी वुमेन और परित्यागता वुमेन है, उनको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जिनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, उनको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कुछ है इनमें डिटेल्स जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 5-5, 10-10 मार्क्स किसी किसी चीज़ के एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो जो टोटल एग्जाम तो नहीं कहेंगे, जो टोटल मार्किंग होगी वो 100 मार्क्स की होगी। तो गर्ल्स, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्दी जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो महिला सुपरवाइजर एग्जाम के बाद फ्री बैठी हुई हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको ज़रूर ये फॉर्म फिल करना चाहिए। और आई होप मैंने सारी डिटेल आप लोगों को बता दी है। अगर कोई डिटेल रह गई हो, कुछ छूट गया हो मुझसे, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, सबका रिप्लाई करूंगी, जो भी आप पूछेंगे उसका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। If you like the information, please subscribe to my channel.